जब हम अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और भी आकाशीय पिंडों को देखते हैं, अपने शरीर पर दृष्टि डालते हैं, आत्मा, परमात्मा और पूरे ब्रह्मांड के बारे में गहराई से मनन चिंतन करते हैं, तब हमें ये अनुभव होता है कि ये सृष्टि एक वैज्ञानिक ढंग से अति बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित तरीके से बनाई गई एक रहस्यमयी संरचना है। अगर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में अनुसंधान करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो पूरा यूनिवर्स है उसका केवल 5% ही हमें दिखता है। आपको जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज और ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, ये केवल 5% है, जबकि 95% जो ब्रह्मांड है वो डार्क है। उसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये क्या पदार्थ है, ये किससे बना, ये कोई एनर्जी है, वेव्स है, स्ट्रिंग्स है या फिर पार्टिकल, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। इसी प्रकार ग्रेविटॉन आदि पार्टिकल्स क्या होते हैं, वैक्यूम एनर्जी क्या पदार्थ है, स्पेस की वास्तविक संरचना क्या है, मास यानी द्रव्यमान क्या होता है, चार्ज क्या होता है और फोर्स क्या होता है, ये सब अभी कोई नहीं जानता। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वैदिक विज्ञान इन सब पदार्थों की तत्वतः व्याख्या करता है। आप सभी जानते हैं कि एक अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है, फिर उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ग्रेविटॉन, न्यूट्रिनो आदि पार्टिकल्स भी सूक्ष्म स्ट्रिंग से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग भी इटर्नल नहीं है। वैदिक थियरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार जिस किसी भी पदार्थ में एक्टिविटी और वाइब्रेशन होता है वो इटर्नल यानी अनादि नहीं हो सकता। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ब्रह्मांड में, किसी का मास अलग है, किसी का चार्ज अलग है, किसी की स्पिन अलग है, किसी का इंटरेक्शन ही अलग है। इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल्स इटर्नल कभी नहीं हो सकते। ऐसे में एक प्रश्न उठकर सामने आता है, अगर ये पार्टिकल्स इटर्नल नहीं है तो ये किसी न किसी पदार्थ से जरूर मिलकर बने होंगे। आखिर ये पदार्थ किससे बने हैं? इन सब पदार्थों की वास्तविक संरचना है क्या? वैदिक विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन, मास, चार्ज, एनर्जी और स्पेस की भी इंटरनल स्ट्रक्चर की तत्वतः और विस्तार से व्याख्या करता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये सब पदार्थ किससे मिलकर बने हैं और जिससे भी मिलकर बने हैं उन पदार्थों की भी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको कुछ नया मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति एक ऐसा इटर्नल पदार्थ है जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस प्रकृति पदार्थ में अनंत अक्षर निष्क्रिय रूप में भरे हुए हैं। अव्यक्त प्रकृति अनंत अक्षरों का रूप है। इन्हीं 64 अक्षरों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। जब ये अक्षर रूपी पदार्थ प्रकृति में सोए हुए रहते हैं तो सर्वव्यापक ईश्वर में सबसे पहले कामना यानी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं जीवात्माओं के लिए सृष्टि की रचना करूं। फिर वो ईश्वर अक्षर रूपी प्रकृति को काल के माध्यम से प्रेरित करने लगता है। ओम रूपी सूक्ष्म स्पंदनों को काल कहते हैं। ये एक ऐसा सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो सबसे पहले जागृत होता है। फिर सृष्टि बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चेतन तत्व ईश्वर जो कि प्रकृति के अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है, वह अपने सामर्थ्य से काल को यानी ओम रूपी स्पंदनों को सक्रिय कर देता है, जिससे प्रकृति में विद्यमान सभी 64 वर्ण एक्टिवेट यानी क्रियाशील हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं और इसी के साथ ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब ये अक्षर व्यक्त हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इस अवस्था को महत् तत्व कहते हैं। इन अक्षरों के अपने अपने गुण होते हैं जिससे इनके वाइब्रेशन आपस में मिलने लगते हैं। जो भी सिद्ध योगी महत् तत्व को ठीक ठीक जान लेगा वो सृष्टि के किसी भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देगा या फिर अपने सामर्थ्य के आधार पर सृष्टि, उत्पत्ति आदि क्रियाएं कर सकेगा, क्योंकि ब्रह्मांड बनने की कोई भी प्रक्रिया महत् तत्व से ही प्रारंभ होती है। जब काल यानी परा ओम रूपी स्पंदन महत् तत्व को और अधिक विकृत कर देता है, तब महत् तत्व उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो उस अवस्था को अहंकार तत्व कहते हैं। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। पूरी प्रकृति महत् तत्व में नहीं बदलती। जितनी प्रकृति सृष्टि से पहले थी उतनी ही अभी भी है उस सूक्ष्मता पर। महत् तत्व भी पूरी तरह अहंकार तत्व में नहीं बदलता। आज भी उस सूक्ष्मता पर महत् तत्व विद्यमान है। तो प्रकृति से महत् तत्व बना, महत् तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है और फिर काल अहंकार तत्व से मनस तत्व को उत्पन्न करता है। मनस तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो पूरी सृष्टि में भरा हुआ है।
अब इसी मनस तत्व से अलग अलग प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होंगे जो सृष्टि बनने की प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाएंगे। मनस तत्व में जितने भी स्पंदन उत्पन्न होते हैं उनमें भी कोई द्रव्यमान यानी मास और चार्ज नहीं होता। काल तत्व मनस तत्व से अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न करने लगता है। मनस तत्व में जो पहला वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसे व्याहृति छंद कहते हैं। ये व्याहृतियाँ 7 प्रकार की होती हैं। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। इन 7 व्याहृतियों को 7 प्रकार के लोक भी कहते हैं। ये सृष्टि उत्पत्ति का पहला चरण है। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। ये 7 व्याहृतियाँ सृष्टि के आधार हैं। अगर ब्राह्मण ग्रंथों में देखेंगे तो भू नामक स्पंदन की अधिकता में इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटॉन जैसे पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है। भुवा नामक वाइब्रेशन की अधिकता में स्पेस यानी अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार स्व नामक स्पंदन की अधिकता में फोटॉन पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन पदार्थों की चर्चा वीडियो में आगे करेंगे। अभी इन 7 व्याहृति छंदों के बारे में जान लेते हैं। मनस तत्व में सबसे पहले भू नामक स्पंदन की उत्पत्ति होती है। इसमें मनस तत्व की प्रधानता होती है। आगे चलकर मनस तत्व से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क आदि ऐसे पार्टिकल्स और वेव्स का निर्माण होता है जिनमें प्रकाश यानी लाइट बहुत कम होती है। पृथ्वी जैसे अप्रकाशित ग्रहों में भी भू नामक स्पंदनों की अधिकता होती है। भू नामक ये स्पंदन आगे उत्पन्न होने वाले दूसरे बड़े स्पंदनों को उत्पन्न करने और आधार देने में विशेष भूमिका निभाते हैं। अगला वाइब्रेशन, अगला स्पंदन जो मनस तत्व में उत्पन्न होता है वो है भुवः। इसी भुवः नामक वाइब्रेशन से आगे चलकर स्पेस की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष इसी भुवः रूपी स्पंदनों की अधिकता में उत्पन्न होता है। पश्यंती ओम रूपी स्पंदनों के द्वारा मनस तत्व में जो अगला वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वो है स्वः। आगे चलकर स्वः रूपी स्पंदनों की अधिकता में फोटॉन आदि प्रकाशित कणों की उत्पत्ति होती है। इस ब्रह्मांड में जितने भी खुद से प्रकाश देने वाले तारे हैं, सूर्य हैं, उन सबका जन्म इन्हीं स्वः वाइब्रेशन की प्रधानता में होता है। भूः, भुवः और स्वः ये मनस तत्व के सबसे सूक्ष्म वाइब्रेशन हैं। इन्हीं स्पंदनों को ठीक ठीक जानकर ये निर्धारित किया जा सकता है कि प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से अलग क्यों है और फिर एक पदार्थ को दूसरे में बदला भी जा सकता है। लेकिन इस स्तर तक कोई सिद्ध योगी ही पहुंच सकता है जो एक महान वैज्ञानिक हो। इन्हीं 3 भू, भुवः और स्वः रूपी स्पंदनों की प्रधानता होती है इस ब्रह्मांड में। मनस तत्व में जो चौथा सूक्ष्म वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वो है महा। ये चौथी व्याहृति छंद दूसरे सभी छंदों यानी स्पंदनों को जोड़ने का कार्य करती है। आगे जो भी प्राण और छंद रूपी स्पंदन उत्पन्न होंगे उसे यही महा नामक व्याहृति जोड़ती है। अगला स्पंदन जो मनस तत्व में उत्पन्न होता है वो है जनः। ये जनः नामक स्पंदन जिस किसी भी भू, भुवः, स्वः, महा आदि स्पंदनों से जुड़ती है उसकी एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं। अगला वाइब्रेशन जो मनस तत्व में उत्पन्न होता है वो है तपः। यह व्याहृति छंद भू, भुवः, स्वः, महा, जनः आदि व्याहृति के बाहर या किनारों पर स्थित होकर उनकी रक्षा करती है। इसमें भी मनस तत्व की अधिकता होती है। ये तपः नामक स्पंदन महा नामक स्पंदन को और अधिक एक्टिवेट कर देती है। मनस तत्व में अगली और अंतिम व्याहृति छंद जन्म लेती है वो है सत्यम। ये सत्यम नामक सूक्ष्म वाइब्रेशन भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः को आधार प्रदान करती है। आगे जो प्राण रूपी 11 विशेष प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होते हैं उनमें प्राण और अपान को यही व्याहृति धारण करती है। पूरे सृष्टि में इन्हीं 7 व्याहृति रूपी स्पंदनों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। सृष्टि उत्पत्ति के दूसरे चरण में 11 प्राण रूपी स्पंदनों की उत्पत्ति होती है। सभी 11 प्राण एक ही हैं, लेकिन मनस तत्व में अलग अलग प्रकार की गति की वजह से इनके अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। पहला प्राण रूपी वाइब्रेशन है सूत्रात्मा वायु। सबसे पहले इस ब्रह्मांड को काल तत्व जोड़ता है, लेकिन उसके बाद इस सृष्टि को जोड़ने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है उसे सूत्रात्मा वायु कहते हैं। स्पेस की एक एक यूनिट इन्हीं स्पंदनों की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है। ये सूत्रात्मा वायु नामक प्राण जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये वाइब्रेशन न तो सॉलिड है, न लिक्विड और न ही गैस। ये सूत्रात्मा वायु इतना सूक्ष्म स्पंदन होता है कि इसमें कोई मास चार्ज नहीं होता। द्रव्यमान नामक गुण की उत्पत्ति अभी तक नहीं होती। सूत्रात्मा वायु शाखा प्रशाखा के समान दूसरे सभी 10 प्राणों को जाल के रूप में बांधे रखती हैं। इसी सूत्रात्मा वायु नामक प्राण की वजह से सभी पार्टिकल्स, वेव्स, स्ट्रिंग्स, वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं और अपना स्वरूप बनाए रखते हैं। अगर सूत्रात्मा वायु नामक प्राण रूपी स्पंदन ना हो तो सभी पार्टिकल्स, वेव्स बिखर जाएंगे और सृष्टि के सारे बल, सारे फोर्स समाप्त हो जाएंगे। इसमें रिपल्सिव फोर्स निग्लिजिबल होता है। दूसरा प्राण है धनंजय। ये सूक्ष्म प्राण मनस तत्व में सबसे अधिक तीव्र गति वाले वाइब्रेशन के रूप में उत्पन्न होती है। जब ये वाइब्रेशन किसी दूसरे प्राणों से मिलती है तो उस प्राण की भी गति बढ़ जाती है।
कोई भी लाइट का पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्हें धनंजय नामक प्राणों के द्वारा खींच कर ले जाया जाता है। सभी पार्टिकल्स, वेव्स, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज इन्हें धनंजय प्राण की वजह से अपने एक्सिस पर घूमते हैं। इस धनंजय प्राण की गति लाइट की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा होती है, जिसे पिछले वीडियो में विस्तार से जान चुके हैं। तीसरा और सबसे सूक्ष्म प्राण है, उसका नाम ही है प्राण। जब मनस तत्व में ओम रूपी स्पंदन तीव्र वेग व बल से गमन करती है, तब जाके मनस तत्व में प्राण नामक सूक्ष्म वाइब्रेशन की उत्पत्ति होती है। इनमें आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स की प्रधानता होती है। पूरी सृष्टि में जितने भी आकर्षण बल हैं, जहाँ भी आकर्षण बल है, सब इसी प्राण रूपी स्पंदन की वजह से उत्पन्न हुआ है। यह वाइब्रेशन सभी पदार्थों को, पार्टिकल्स को आकर्षण बल से युक्त करता हुआ उन पार्टिकल्स या वेव्स में भीतर से बाहर की तरफ निरंतर संचरित होता रहता है। अगला वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है वो है अपान। ये अपान नामक सूक्ष्म वाइब्रेशन मनस तत्व में ठीक ऐसे ही उत्पन्न होता है, जिसकी गति ऊपर बताई गई प्राण नामक स्पंदनों के विपरीत होती है। ये अपान नामक वाइब्रेशन किसी दूसरे 10 प्राणों को या फिर पार्टिकल्स, वेव्स को अलग करने के स्वभाव से युक्त होता है। मतलब इसमें प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स अधिक होता है। प्राण नामक स्पंदनों के प्रति ये आकर्षण का भाव रखती हैं। प्राण नामक सूक्ष्म जो वाइब्रेशन है वो सत्वगुण प्रधान होता है, लेकिन ये अपान नामक वाइब्रेशन रजोगुण प्रधान होता है। प्राण रूपी स्पंदनों में सत्वगुण अधिक होने से इनमें बल यानी फोर्स अधिक होता है, लेकिन अपान नामक स्पंदनों में रजोगुण अधिक होने की वजह से इनमें एक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता अधिक होती है। ये दोनों प्राण और अपान एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते। अगर प्राण और अपान को अपने शरीर में अनुभव करना चाहें तो जिस शक्ति या फोर्स की वजह से हम फोर्स को अंदर खींच पाते हैं वो प्राण की वजह से कर पाते हैं, और जिस स्पंदन की वजह से हम किसी भी क्रिया को बाहर की तरफ फोर्स लगा पाते हैं वो अपान की वजह से होता है। शरीर में जिस फोर्स की वजह से हम श्वास को बाहर ढकेलते हैं, मलमूत्र बाहर निकलता है, वो अपान नामक स्पंदन की वजह से होता है। मनस तत्व में जो अगला स्पंदन उत्पन्न होता है उसे ब्यान कहते हैं। ये ब्यान नामक स्पंदन प्राण और अपान को जोड़ने का कार्य करती है। इन दोनों के बीच स्थित होकर संधि का कार्य करती है। बिना ब्यान के प्राण और अपान एक साथ नहीं रह सकते। अगला जो स्पंदन मनस तत्व में उत्पन्न होता है वो है समान। जब ओम रूपी स्पंदन मनस तत्व में समान बल व समान गति से उत्पन्न होती है, तब उस समय समान नामक सूक्ष्म स्पंदनों की उत्पत्ति होती है। यही समान नामक प्राण दूसरे सभी वाइब्रेशंस को समान बल व गति से संतुलन बनाए रखती है। आप सृष्टि में जितने भी पदार्थ स्पष्ट रूप से देखते हैं, सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल की संख्या एक निश्चित मात्रा में ही है। इसीलिए उस पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है, और इसी निश्चित संख्या के होने का कारण है समान नामक वाइब्रेशन। अगर आप अपने शरीर में देखें तो समान वाइब्रेशन की सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे पाचन तंत्र में। इस समान नामक सूक्ष्म प्राण का बहुत गहरा विज्ञान है। योग दर्शन और महाभारत में एक सिद्धि है, समान नामक प्राण को जो योगी तत्वतः जान लेता है वो प्रकाशमान हो जाता है। कोई शत्रु उस योगी को छू तक नहीं सकता। अगला वाइब्रेशन है उदान। जब मनस तत्व में उत्क्षेपण गुण यानी किसी फोर्स के विरुद्ध कार्य करने वाला दूसरा फोर्स उत्पन्न हो जाता है, उसे ही उदान प्राण कहते हैं। ये स्पंदन सदैव ऊपर की तरफ गमन करता है। ये उदान प्राण मनस तत्व में एक खिंचाव उत्पन्न करते हुए गति करती है। इनकी वजह से एक विशेष चमक उत्पन्न होती है। अगर शरीर में देखें तो इन्हीं उदान नामक प्राण की वजह से रक्त ऊपर आना, ढकार आना, उल्टी होना और जितनी भी क्रियाएं ऊपर की तरफ होती हैं उनमें इस उदान नामक प्राण की प्रधानता होती है। इसी उदान प्राण को तत्वतः जानकर योगी पक्षियों की भांति अंतरिक्ष में उड़ सकता है। इसी उदान नामक प्राण को पूरी तरह जानकर भगवान हनुमान, महर्षि नारद आदि ऋषि ब्रह्मांड में दूर दूर तक लोक लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। अभी तक 7 सूक्ष्म प्राण रूपी स्पंदनों की चर्चा हुई। प्राण, अपान, ब्यान, उदान, समान, सूत्रात्मा, वायु और धनंजय। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं प्राण रूपी स्पंदन है नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त। जो नाग नामक सूक्ष्म स्पंदन है वो प्राण नामक वाइब्रेशन का उप प्राण है। जब प्राण नामक वाइब्रेशन ब्रह्मांड में अव्यवस्थित होता है तो यही नाग नामक स्पंदन प्राण को सहायता प्रदान करता है। इसी की प्रधानता में ऊष्मा की उत्पत्ति व वृद्धि होती है। जो हम ढकार लेते हैं वो नाग नामक प्राण की वजह से होता है। अगला उप प्राण है कूर्म, जो अपान को नियंत्रित करती है। शरीर में देखें तो इसी कूर्म नामक स्पंदन की वजह से हम पलक को झपकाते और खोलते रहते हैं। अगला सूक्ष्म स्पंदन है क्रिकल। यह उदान नामक प्राण का उप प्राण है। जब कभी उदान के उत्क्षेपण गुण में कमी आती है तो यही उप प्राण उसे नियंत्रित करता हुआ बल देता है। अपने शरीर में देखें तो इसी की वजह से हमें छींक आती है। अगला और अंतिम वाइब्रेशन है देवदत्त, जो समान नामक प्राण का उप प्राण है।
आपने अभी देखा था कि समान नामक वाइब्रेशन प्राण और अपान को नियंत्रित करता है। तो जब इस नियंत्रण प्रक्रिया में कभी कमी आती है तो देवदत्त नामक सूक्ष्म स्पंदन उसे बल देता है। शरीर में देखें तो जिस वाइब्रेशन की वजह से हम जम्हाई लेते हैं वो देवदत्त नामक प्राण की वजह से ही ऐसा कर पाते हैं। ये थे 11 प्राण। जब 11 प्राणों की बात की जाए तो उसमें आते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, श्रोत्रात्मा, वायु, धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त। लेकिन जब 7 प्राणों की बात की जाए तो उसमें आते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, श्रोत्रात्मा, वायु और धनंजय। और जब 5 मुख्य प्राणों की चर्चा होती है तो उसमें आते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और जब 3 प्राणों की बात की जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि प्राण, अपान और व्यान की चर्चा की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में जगह जगह समझना चाहिए। अभी आपने देखा कि मनस तत्व में सबसे पहले 7 स्पंदन उत्पन्न होते हैं जो हैं भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। फिर इसके बाद मनस तत्व में 11 और स्पंदनों की उत्पत्ति होती है जो हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, श्रोत्रात्मा, वायु, धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त। 7 व्याहृति और 11 प्राण रूपी स्पंदनों के बाद अब मास और ऋतु नामक सूक्ष्म स्पंदनों की उत्पत्ति होती है। प्राण और अपान के 30-30 बार स्पंदन से मास और ऋतु रूपी स्पंदनों की उत्पत्ति होती है। मास रूपी वाइब्रेशन 12 प्रकार के होते हैं। मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सहस, सहस्य, तपस, तपस्य। इसके बाद आती है ऋतु रूपी स्पंदन। इस ब्रह्मांड में ऋतु नामक पदार्थ होते हैं जो वाइब्रेशन के रूप में होते हैं। इनसे ही दिशाओं की उत्पत्ति होती है। वैशेषिक दर्शन में आपने देखा होगा दिशा भी एक पदार्थ है। उन दिशाओं की उत्पत्ति इन्हीं ऋतु नामक स्पंदनों से होती है। तारों के केंद्रीय भाग में भी इनकी प्रधानता होती है। अब 3 प्रकार के स्पंदनों के बाद उत्पत्ति होती है बड़ी छंद रूपी वाइब्रेशन की। ये भी मनस तत्व में ही उत्पन्न होते हैं। ये वही छंद है जो वेद मंत्रों के रूप में उत्पन्न होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। यही छंद है जो चारों वेदों में मंत्र के रूप में दिए गए हैं। सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में इन छंदों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं छंदों से स्पेस, मास, चार्ज, लाइट आदि की उत्पत्ति होती है। किसी पार्टिकल्स या वेव्स को आच्छादित किए रहते हैं। फोर्स की उत्पत्ति भी इन्हीं छंदों से होती है। पूरी सृष्टि इन्हीं वैदिक छंदों से बनी और बधी हुई है। इसीलिए वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। इन्हीं वैदिक मंत्रों से, वैदिक छंदों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। इन वैदिक छंदों की विस्तृत व्याख्या ऋषियों ने कई तरीके से की है, जिनमें से पहला तरीका है छंदों को समझने का। ऋक, यजु और साम। भू नामक व्याहृति की अधिकता में ही ऋक नामक स्पंदनों की उत्पत्ति होती है। ये वाइब्रेशन सूक्ष्म प्रकाश से युक्त होता है। इस सृष्टि में जो भी फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स माने जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क आदि, उन सब की उत्पत्ति ऋक रूपी स्पंदनों की वजह से होती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में इन्हीं ऋक रूपी छंदों की प्रधानता होती है। इन्हीं ऋक छंदों से उत्पन्न पदार्थ जब कंडेंस यानी सघन हो जाता है तब उसमें अट्रैक्शन फोर्स की प्रधानता हो जाती है। दूसरे प्रकार के छंद रूपी स्पंदन होते हैं यजुः। ये स्पंदन पदार्थों के संयोग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भुवः नामक व्याहृति की अधिकता में इन यजुः नामक वाइब्रेशंस की उत्पत्ति होती है। आगे चलकर स्पेस की उत्पत्ति भी इन्हीं छंदों से होती है। इस ब्रह्मांड में सभी प्रकार की गति इन्हीं छंदों के अंदर होती है। अगले प्रकार का वाइब्रेशन है साम। स्व नामक व्याहृति छंद की अधिकता में इनकी उत्पत्ति होती है। इस सृष्टि में सभी वेव्स और मीडिएटर पार्टिकल में इन्हीं साम रूपी स्पंदनों की अधिकता होती है। फोटॉन पार्टिकल्स में इन्हीं छंदों की वजह से लाइट का गुण आता है। लाइट, हीट, फोर्स, मोशन, मास, टेम्परेचर और भी सभी प्रॉपर्टीज वैदिक छंदों से ही उत्पन्न होती हैं। तो ये था वैदिक छंदों का दूसरे प्रकार से वर्गीकरण। अब वैदिक छंदों का जो आगे वर्गीकरण किया जाएगा वो सबसे अधिक प्रचलित है। इस सृष्टि में छंद रूपी वाइब्रेशन अनंत व असंख्य मात्रा में विद्यमान है, लेकिन इनके गुण व कर्मों के आधार पर इनके 7 प्रकार हो जाते हैं। ये 7 छंद रूपी वाइब्रेशन हैं गायत्री, उषड़िक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। इन 7 छंदों के भी 8-8 प्रकार होते हैं। वे हैं दैवी, याजुसी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आरसी, ब्राह्मी। जो भी परंपरागत वेद पाठी जिस अलग अलग स्वर में वेद पाठ करते हैं ठीक उसी स्वर में वेद मंत्र इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। 7 छंदों में जो सबसे पहला छंद है वो है गायत्री। काल जब मनस तत्व को प्रेरित करना प्रारंभ करता है उसी समय जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उन्हें ही गायत्री छंद कहते हैं। ये छंद 3 प्रकार की गतियों से युक्त होता है। इनकी गति दूसरे छंदों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है।
सृष्टि बनने का जब प्रथम चरण शुरू होता है तो यही गायत्री छंद सबसे पहले सबसे अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। इन्हीं से प्रकाश यानी लाइट की उत्पत्ति होती है। इन वैदिक छंदों का रंग श्वेत यानी सफेद होता है। गायत्री छंद आगे उत्पन्न होने वाले छंदों को ऐसे ही प्रेरित करती है जैसे मुख से निकला हुआ शब्द किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है। ऐसे ही गायत्री छंद आगामी दूसरे छंदों को प्रेरित करते हैं। गायत्री छंद दूसरे छंद यानी स्पंदनों को बल प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। इन्हीं गायत्री छंदों से अग्नि, विद्युत, प्रकाश और बल की उत्पत्ति होती है। दूसरा छंद है उषडिक। ये सभी छंद जो आपको बताया जा रहा है वेदों में दिया गया है, एक एक करके देख सकते हैं। ये उषडिक छंद गायत्री नामक छंदों को ऊपर से ढके रहती है। गायत्री और दूसरे छंदों के बीच आकर्षण का भाव प्रकट करती है। ये उषडिक छंद दूसरे और भी छंदों को ऐसे ही जोड़े रखती है जैसे हमारी गर्दन शरीर को और सिर को जोड़े हुए है। ये उषडिक छंद दूसरे छोटे छंदों को हमेशा निगलती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है। इसी की वजह से इस सृष्टि में जुड़ने की क्रिया संपन्न हो पाती है। अभी आपने वीडियो में जिन 11 प्राण रूपी वाइब्रेशंस को जाना, ये उषडिक छंद उन 11 प्राणों को आच्छादित करने में अर्थात ढके रहने में त्वचा के समान गायत्री छंदों के ऊपर बालों के सदृश संयुक्त रहती है। अर्थात उषडिक छंद गायत्री छंद और 11 प्राणों को ऐसे ही ढके रहती है जैसे बाल त्वचा को ढके रहता है। ये भी दूसरे छंदों में प्रकाश को बढ़ाती है, अन्य दूसरे छंदों को तीक्ष्ण भी बनाती है। उषडिक छंदों के प्रभाव से गायत्री छंद अधिक सक्रिय होता है जिससे उष्णता यानी हीट की उत्पत्ति होती है। उषडिक छंदों की वजह से ब्रह्मांड में सारंग यानी अलग अलग प्रकार के कई रंगों की उत्पत्ति होती है। अगला छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद दूसरे अन्य छंदों को नियंत्रित किए रहता है। अनुष्टुप छंदों की उपस्थिति में दूसरे छंद अपना अपना कार्य और अधिक सरलता से कर पाते हैं। जैसे अगर कोई छंद लाइट को उत्पन्न करती है तो वही छंद अनुष्टुप छंद के साथ मिलकर सरलता से और अधिक लाइट को उत्पन्न करेगी। ये छंद प्राण रूपी वाइब्रेशन से निरंतर बहते रहते हैं। इन अनुष्टुप छंदों की वजह से लाल मिश्रित भूरे रंग की उत्पत्ति होती है। अगला छंद है बृहति। बृहति छंद दूसरे छंदों और पार्टिकल्स वेव्स को ढक कर उनके परिधि निर्माण में सहायक होती है। स्पेस यानी अंतरिक्ष में इनकी अधिकता होती है। अलग अलग तारों में और उनके केंद्रीय भाग में इनकी अधिकता होती है। बृहति छंदों के कारण ही ज्वालाओं से युक्त अग्नि भी उत्पन्न होती है। काले रंग की उत्पत्ति इन्हीं बृहति छंदों की वजह से होती है। अभी तक आप यही जानते होंगे कि जब कोई पदार्थ सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो काला दिखता है, और जब कोई पदार्थ सभी रंगों को रिजेक्ट कर देता है तो वही पदार्थ सफेद रंग का दिखता है। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि काला भी एक रंग होता है जो बृहति छंदों से उत्पन्न होता है। प्राण और अपान नामक वाइब्रेशन की अधिकता में इनकी उत्पत्ति होती है। अगला छंद है पंक्ति। पंक्ति छंद रूपी वाइब्रेशन 5 प्रकार से गति करती हैं। पंक्ति छंद दूसरे छंदों के द्वारा या फिर पार्टिकल्स वेव्स के द्वारा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब की जाती हैं। इसी वजह से पंक्ति छंद जुड़ने के स्वभाव से युक्त होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत का सबसे सूक्ष्म भाग यहीं से जन्म लेता है। जो लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से चार्ज की उत्पत्ति होती है, ये ठीक नहीं है। चार्ज की उत्पत्ति इन्हीं पंक्ति छंदों से होती है। पंक्ति छंदों की वजह से नीले रंग की उत्पत्ति होती है। अगला छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद दूसरे सभी छंदों को नाभि रूप होकर बांधे रखती है। तारों के केंद्रीय भाग में भी इनकी अधिकता होती है। तीक्ष्ण विद्युत तरंगों की उत्पत्ति भी त्रिष्टुप छंदों से ही होती है। अन्य छंदों को बल और गति भी यही प्रदान करती है। त्रिष्टुप छंद दूसरे छंदों और कड़ों तरंगों को 3 प्रकार से थामती है, नियंत्रित किए रहती है, इसीलिए इसे त्रिष्टुप कहते हैं। त्रिष्टुप छंद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रभाव को भी नष्ट करने में सक्षम होती है। स्पेस का स्ट्रक्चर बनाने में ये विशेष भूमिका निभाती है। अपान और व्यान नामक प्राण रूपी छंदों को ये पुष्ट करती है। त्रिष्टुप छंदों से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। अगला अंतिम 7वां छंद है जगती। जगती छंद अधिक दूर तक गमन करने वाली होती है। पूरा संसार जगती छंद में ही प्रतिष्ठित है, इसीलिए इन्हें जगती कहते हैं। यही छंद जुड़ने वाले पार्टिकल्स वेव्स को बांधती है। ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण की प्रक्रिया भी इन्हीं जगती छंदों की वजह से संपन्न हो पाती है। जगती छंद प्राण रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन को एक ढांचा जैसा आकार प्रदान करती है जिस पर सभी छंद आश्रित होती है। जगती छंद से गोरे रंग अर्थात गौर वर्ण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 7 छंद हुए: गायत्री, उषडिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। ये छंद वेदों में आपको मिल जाएंगे। जो इन सबको तत्वतः जान लेगा वो योगी सृष्टि के किसी भी एक पदार्थ को दूसरे में बदल देगा। हर एक सिद्धियां उसके पास होंगी। सृष्टि के पदार्थों पर उसका अधिकार होगा। तो अभी तक 7 छंद हुए: गायत्री, उषडिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती।
अब ये सातों छंद रूपी वाइब्रेशन 8-8 प्रकार के होते हैं, जो हैं दैवी, याजुसी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आरसी, ब्राह्मी। ये छंदों का दूसरे प्रकार से वर्गीकरण है। पहला छंद है दैवी। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले इन्हीं छंदों की उत्पत्ति होती है। ओम भूः भुवः स्वः ये व्याहृति ही दैवी छंद है, जो कि एक एक अक्षर की होती है। दैवी छंदों के कारण ही सूक्ष्म प्रकाश और सूक्ष्म आकर्षण बल की उत्पत्ति होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, गायत्री, उषड़िक आदि 7 छंद 8-8 प्रकार के होते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दैवी गायत्री, दैवी उषड़िक, दैवी अनुष्टुप, दैवी बृहति, दैवी पंक्ति, दैवी त्रिष्टुप और दैवी जगति। दैवी गायत्री में 1 अक्षर होते हैं, फिर एक एक अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। दैवी गायत्री में 1 अक्षर, दैवी उषड़िक में 2 अक्षर, दैवी अनुष्टुप में 3 अक्षर, दैवी बृहति में 4 अक्षर, दैवी पंक्ति में 5 अक्षर, दैवी त्रिष्टुप में 6 अक्षर और दैवी जगति में 7 अक्षर होते हैं। दूसरा छंद है याजुषी। इसी के प्रभाव से आगे उत्पन्न होने वाले छंदों में गति की शुरुआत होती है और जुड़ने की प्रक्रिया उत्पन्न होने लगती है। इसी समय स्पेस यानी अंतरिक्ष की संरचना बनने लगती है। संपूर्ण पदार्थ निरंतर हलचल करने लगता है। याजुसी गायत्री में 6 अक्षर होते हैं, याजुसी उषड़िक में 7 अक्षर होते हैं, याजुसी अनुष्टुप में 8 अक्षर होते हैं, याजुसी बृहति में 9 अक्षर होते हैं, याजुसी पंक्ति में 10 अक्षर होते हैं, याजुसी त्रिष्टुप में 11 अक्षर होते हैं और याजुसी जगति में 12 अक्षर होते हैं। अब तीसरा छंद है प्राजापत्य। प्रजापत्य छंद के उत्पन्न हो जाने पर दूसरे छंद रूपी स्पंदनों में संयोग की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तालिका में इनमें अक्षरों की संख्या देख सकते हैं। प्राजापत्य गायत्री में 8 अक्षर होते हैं, फिर 4-4 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। प्राजापत्य गायत्री में 8 अक्षर होते हैं, प्राजापत्य उषड़िक में 12 अक्षर होते हैं, प्राजापत्य अनुष्टुप में 16 अक्षर होते हैं और फिर प्राजापत्य बृहति में 20 अक्षर होते हैं, प्राजापत्य पंक्ति में 24 अक्षर होते हैं, प्राजापत्य त्रिष्टुप में 28 अक्षर होते हैं, प्राजापत्य जगति में 32 अक्षर होते हैं। चौथा छंद है सामनी। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जितने भी मीडिएटर पार्टिकल हैं, इन सब की उत्पत्ति सामनी छंद से होती है। इस छंद के प्रभाव से लाइट, हीट और अलग अलग प्रकार के फोर्स की समृद्धि होती है। इस समय तक ब्रह्मांड में तीव्र हलचल प्रारंभ हो जाती है। इन्हें भी तालिका में देख सकते हैं। सामनी गायत्री में 12 अक्षर, सामनी उषड़िक में 14 अक्षर, सामनी अनुष्टुप में 16 अक्षर, सामनी बृहति में 18 अक्षर, सामनी पंक्ति में 20 अक्षर, सामनी त्रिष्टुप में 22 अक्षर, सामनी जगति में 24 अक्षर होते हैं। इस तरह 2-2 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। पांचवा छंद है आसुरी। इसी को जानने के लिए वीडियो को शुरू किया गया था। आसुरी छंद के प्रभाव से ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की उत्पत्ति होती है, जिसे असुर पदार्थ और असुर ऊर्जा कहते हैं। आसुरी छंद में आकर्षण बल बहुत कम होता है अथवा निग्लिजिबल होता है, लेकिन होता अवश्य है, नहीं तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बिखर जाएगी। आसुरी छंद में रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसमें अपान नामक प्राण और मनस तत्व की अधिकता होती है। आप आसुरी छंद को तालिका में देख पा रहे हैं कि एक एक अक्षर कम होता चला जा रहा है। तो आसुरी गायत्री में 15 अक्षर होता है, आसुरी उषड़िक में 14 अक्षर होता है, आसुरी अनुष्टुप में 13 अक्षर, आसुरी बृहति में 12 अक्षर, आसुरी पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं, आसुरी त्रिष्टुप में 10 अक्षर और आसुरी जगति में 9 अक्षर होता है। जिस क्रम से इन छंदों को बताया जा रहा है, उसी क्रम से ये उत्पन्न भी होते हैं सृष्टि के आदि में। अगला छंद है आर्ची। आर्ची छंदों की प्रधानता में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर ग्रह तारे जिनमें बहुत कम प्रकाश होता है, उन सब की उत्पत्ति होने लगती है। आर्ची छंद संघनन की प्रक्रिया को भी तीव्र बनाती है। आर्ची गायत्री में 18 अक्षर होते हैं, आर्ची उषड़िक में 21 अक्षर, आर्ची अनुष्टुप में 24 अक्षर होते हैं, आर्ची बृहति में 27 अक्षर, आर्ची पंक्ति में 30 अक्षर होते हैं, आर्ची त्रिष्टुप में 33 अक्षर होते हैं और फिर जाके आर्ची जगति में 36 अक्षर होते हैं। सातवां छंद है आर्शी। अलग अलग प्राणों से उत्पन्न वाइब्रेशन आर्शी कहलाती हैं। जब ब्रह्मांड में कॉस्मिक मेघ बनता है, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसमें आर्शी छंदों की प्रधानता होती है। पूरी सृष्टि में या फिर वेदों में भी यही आर्शी छंद अधिक होता है। तालिका में देखिए, आर्शी गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, आर्शी उषड़िक में 28 अक्षर होते हैं, आर्शी अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, आर्शी बृहति में 36 अक्षर होते हैं, आर्शी पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं, आर्शी त्रिष्टुप में 44 अक्षर होते हैं और फिर आर्शी जगति में 48 अक्षर होते हैं। आठवां और अंतिम छंद है ब्राह्मी। ये दूसरे छंदों के फोर्स को और अधिक समृद्ध करती है। ब्राह्मी छंद सबसे बड़ी होती है और सबसे अंत में उत्पन्न होती है। तालिका में ही दिख रहा है कि इनकी शुरुआत 36 अक्षरों से होती है, फिर 6-6 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं।
ब्राह्मी गायत्री में 36 अक्षर होते हैं। ब्राह्मी उष्णिक में 42 अक्षर होते हैं। ब्राह्मी अनुष्टुप में 48 अक्षर होते हैं। ब्राह्मी बृहति में 54 अक्षर होते हैं। ब्राह्मी पंक्ति में 60 अक्षर होते हैं। ब्राह्मी त्रिष्टुप में 66 अक्षर होते हैं और फिर ब्राह्मी जगति में 72 अक्षर होते हैं। वैदिक छंदों के जितने भी प्रकार हैं ये अक्षरों के अलग अलग संख्या में होने की वजह से हैं। वैदिक छंद रूपी स्पंदनों का एक और प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है जिन्हें क्रमशः सामान्य, भौरिक, स्वराट, विराट, निचरित छंद कहते हैं। तालिका के द्वारा इन्हें भी समझ सकते हैं। पहला है सामान्य छंद, जिन छंदों में अक्षरों की संख्या तालिका के अनुसार ठीक ठीक है ये सामान्य छंद कहे जाते हैं। जितने भी छंद आपने अभी देखा तालिका में दिखाई दे रहे हैं ये सभी छंद सामान्य छंद कहे जाते हैं। दूसरा है भौरिक छंद। इस प्रकार के छंदों में सामान्य की अपेक्षा एक अक्षर अधिक होता है। तीसरा है स्वराट छंद। जब किसी छंद में अक्षरों की संख्या सामान्य की अपेक्षा 2 अधिक होती है तब उसे स्वराट छंद कहा जाता है। अगला छंद है विराट। जब किसी छंद में अक्षरों की संख्या सामान्य छंदों से 2 कम होती है तो वह छंद विराट कहा जाता है। अंतिम और 5वां छंद है निचरित। जब सामान्य छंद में से एक अक्षर कम हो जाता है उस समय उसे निचरित कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड में सैकड़ों प्रकार के छंद विद्यमान हैं। ये पूरी सृष्टि वैदिक छंदों से ही बनी हुई है। इन्हीं सब छंदों के विज्ञान को ठीक ठीक जानकर ऋषि महर्षि अंतरिक्ष में गमन करते थे। अलग अलग रहस्यमयी टेक्नोलॉजियों का निर्माण करते थे। इच्छा के द्वारा चलने वाले यानी वैदिक मंत्रों के आधार पर चलने वाले अस्त्र शस्त्र बनाते थे। अपने ऋषि महर्षि महापुरुष बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। भगवान विष्णु, महर्षि भृगु, महर्षि ब्रह्मा, महादेव भगवान शिव, महर्षि अगस्त्य, ऋषिका लोपामुद्रा, भगवान राम, श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास आदि पूर्वजों के सामर्थ्य की कल्पना भी आज का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं कर सकता। वैदिक छंदों के विज्ञान पर आधारित ये वीडियो आप जितने ही बार देखेंगे आपके ज्ञान विज्ञान का स्तर उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा और आपकी वैदिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो या फिर प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।